आर्थिक संचिपी राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र की जो आर्थिक व्यवस्था थी मनी ऑर्डर प्रकार की थी। केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा 2 मई 2001 को दिया गया। 1 अप्रैल 2001 से लागू हुआ। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला 11वां हिमालयी राज्य है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य को लाभ क्या होता है? इसमें केंद्रीय सहायता का 90% राशि अनुदान के रूप में तथा शेष ऋण के रूप में। सामान्य राज्यों में केवल 70% राशि अनुदान के रूप में प्राप्त है। पर्यावरणीय अनुकूलता पर योजना आयोग द्वारा नवंबर 2012 में प्रकाशित ग्रीन रैंकिंग रिपोर्ट उत्तराखंड को मिला था प्रथम स्थान। पर्यावरणीय अनुकूलता बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाई जाने वाले आर्थिक क्षतियों की क्षतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाला जो केंद्रीय अनुदान है उसे ग्रीन बोनस कहा जाता है। केंद्र द्वारा ग्रीन बोनस प्रणाली की शुरुआत की गई थी 12वीं योजना से। ग्रीन बोनस प्रणाली के तहत अतिरिक्त अनुदान मिलता है 2%। राज्य में आधारिक संरचनाओं के विकास हेतु पीपीपी मॉडल अपनाया गया था 2012 से। राज्य का जो प्रथम बजट है अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा 3 मई 2001 को प्रस्तुत किया गया था। राज्य के सबसे बड़े कर या मद क्रमशः घटते क्रम में है। अभी ये चेंज हो गए हैं, वैसे हम इसे जीएसटी में बोलेंगे, लेकिन अभी ये जो हैं ये पुराने हैं, जैसे बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प निबंध शुल्क, वाहनों पर कर, विद्युत कर, होटल कर, भू राजस्व, ये सब। राज्य विधानसभा भी हाल ही में नए कर हेतु विधि का निर्माण किया हुआ है। विद्युत परियोजना द्वारा जल के उपयोग पर कर। अब हम सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाली बात कर लेते हैं। जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय देहरादून की और सबसे कम उत्तरकाशी की है, यानी कि सबसे अमीर जिला देहरादून है और सबसे गरीब उत्तरकाशी है। ठीक है। राज्य में योजना आयोग का गठन हुआ था 21 मार्च 2001 को। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और राज्य के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे RK दर, है ना। और चतुर्थ वित्त आयोग जो वर्तमान में चल रहा है TS पपोला की नवंबर 15 से मृत्यु के बाद प्रोफेसर BK जोशी हैं। राज्य में कुल रोजगार कार्यालय 24 हैं। सहकारी गन्ना समितियां 15 हैं। प्रारंभिक औद्योगिक सहकारी समितियां 419 हैं। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां 3910 हैं और प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां 759 हैं और संयुक्त कृषि समितियां जो हैं वो टोटल 55 हैं। अगर यहाँ पे मत्स्य सहकारी समितियों की बात करें तो कुल 19 हैं और राज्य की जो कुल बैंक शाखाएं हैं 2113 हैं। राज्य में राष्ट्रीयकृत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं वो 1472 हैं और ग्रामीण बैंक की जो शाखाएं 287 हैं। राज्य में सहकारी बैंक 10 जिला सहकारी बैंक है और 243 उनकी अलग अलग शाखाएं। RBI का कार्यालय देहरादून में 30 जून 2016 को स्थापित किया गया था। ठीक है। और आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा राठ क्षेत्र जो है वो पौड़ी में आता है, इसीलिए इसके विकास के लिए एक राठ विकास अभिकरण का की स्थापना की गई। अब बात करते हैं उद्योगों की संचिति। राज्य के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की घोषणा 7 जनवरी 2003 से लेकर 31 मार्च 2010 तक की गई थी। इसके बाद राज्य में पर्वतीय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2018 तक के लिए की गई थी। केंद्र के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा टूल रूम ये सितारगंज में प्रस्तावित है। उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन एक्ट लागू किया था 12-13 में। राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों के लिए उद्यम नीति लागू की गई थी 2015 में। अभी राज्य में स्थापित कुल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अगर हम 2016 की बात कर रहे हैं तो ये टोटल हैं यहाँ पे 50,407 जो छोटे बड़े सब मिला के हैं। ठीक है। और सर्वाधिक जो और सबसे कम जो संयुक्त कंपनियां हैं देहरादून में सर्वाधिक है, सबसे कम बागेश्वर में है। ठीक है। सिडकुल का मुख्यालय IT पार्क देहरादून में है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी नैनीताल में है। भारत और चीन व्यापार होता था पिथौरागढ़ के ताकलाकोट मंडी से। ध्यान रखना, ताकलाकोट मंडी। सिडकुल का मुख्यालय IT पार्क देहरादून में है। सिडकुल द्वारा राज्य में विकसित किए जा रहे हैं 7 औद्योगिक संस्थान। ठीक है। एकीकृत औद्योगिक संस्थान हरिद्वार है। एकीकृत औद्योगिक संस्थान उधम सिंह नगर है ना। ESIPL सितारगंज में है।
फार्मास्यूटिकल देहरादून में है, सिटी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार में है और IT पार्क देहरादून में सिडकुल फेज 2 सितारगंज। ठीक है, पुरोला, सरोड़, मुंशियारी और भिकियासैंण व बेताल घाट विकसित किए जा रहे हैं, है ना, मिनी औद्योगिक स्थान के रूप में। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान पंतनगर है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान फार्मास्यूटिकल सेलाकुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा पंतनगर है और सबसे छोटा हमारा फार्मासिटी सेलाकुई है। सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला, है ना, एकीकृत औद्योगिक स्थान हरिद्वार। ठीक है, और उसके बाद है पंतनगर। प्रदेश सरकार द्वारा महिला उद्यमों हेतु सिडकुल में 200 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा महिला उद्यमिता पार्क। निर्माणाधीन एकीकृत औद्योगिक विकास समूह जो सुमाड़ी में है, पौड़ी। 2 प्रस्तावित एकीकृत औद्योगिक संस्थान डाक पत्थर लांगा रोड देहरादून में है। राज्य का पारंपरिक उद्योग है, जैसे पारंपरिक उद्योग यहाँ पे फर्नीचर, चीनी, कागज और वस्त्र और सीमेंट है। हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में है। हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र गरुणा बांझ, ये आपका अल्मोड़ा में है। टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है जसपुर काशीपुर में। मुंशियारी पिथौरागढ़ और भीमतला चमोली में वुलन टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है। सिल्क पार्क देहरादून में। पतंजलि हर्बल फूड पार्क हमारा पदार्था यानी हरिद्वार में पदार्था पड़ता है, वहाँ पे है। बाकी भी हिमालयन फूड पार्क हमारा ये सारे निर्माणाधीन है। ये हमारा सितारगंज उधम सिंह नगर में। केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस यानी मसाला पार्क भी सितारगंज में है। ठीक है, एक मिनी स्पाइस मसाला पार्क प्रस्तावित है विकास नगर के देहरादून में। पीतल नगरी मरचुला। रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर में है। प्रदेश में शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन किया जाता है हिमाद्री ब्रांड के नाम से। कत्था उद्योग हल्द्वानी में है। वैद फर्नीचर उद्योग देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल अल्मोड़ा में होता है, जबकि लकड़ी फर्नीचर उद्योग हमारा उधम सिंह नगर और देहरादून हरिद्वार में होता है। सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल जो यहाँ पे काशीपुर में है। ऊनी वस्त्र उद्योग हमारा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी में होता है। राज्य में कुल 28 कागज मिले हैं। ज़्यादातर मिलें उधम सिंह, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून में। काशीपुर सहित देश में कुल पेपर मिल क्लस्टर हैं 10। राज्य की सभी पेपर मिलें काशीपुर क्लस्टर में हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु मशीनरी परिवर्तन हेतु केंद्र द्वारा देश में प्रथम क्लस्टर के लिए काशीपुर क्लस्टर को ही चुना गया था। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्स बोल्ट जो मिल है वो है लाल कुआं में, जो कि नैनीताल में पड़ता है। राज्य में कार्यरत चीनी मिलों की संख्या 10 है। 4 सहकारी, 2 सार्वजनिक, 4 निजी। इथेनॉल प्लांट जो स्थित है वो है बाजपुर उधम सिंह नगर में। चूने का विशाल भंडार होने के कारण अधिकतर सीमेंट जो हमारी फैक्ट्रियां वो देहरादून में स्थित हैं। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये वीरभद्र ऋषिकेश में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ये ऋषिकेश देहरादून में है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल ये मोहन अल्मोड़ा में है। राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला ऋषिकुल हरिद्वार में। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ये रानीपुर हरिद्वार में। फॉन्डी फोर्ज ये भी हरिद्वार में। RJ वायर्स एंड केबल्स ये भी रुड़की हरिद्वार में। नेशनल कंपनी पंतनगर में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग, भीमताल, नैनीताल। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये कोटद्वार पौड़ी में है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लेंसडॉन पौड़ी में है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर देहरादून। ऑडियंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून। डील भी रायपुर देहरादून में। फल संरक्षण केंद्र रामनगढ़ नैनीताल में। मैग्नेसाइट कारखाना झिरोला अल्मोड़ा चंडाक पिथौरागढ़ में। वेप्सिन कारखाना पटवा डांगर नैनीताल में। बात करते हैं कल्याणकारी योजना की। राज्य में जनपद स्तरीय चिकित्सालय 13 है, जिसमें राज्य में जिला महिला चिकित्सालय कुल 8 हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 45 और 210। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 86 हैं। राज्य में एलोपैथिक चिकित्सालय 319 हैं। देश में आयुष अस्पतालों की संख्या के मामले में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले में यूपी आता है। आयुष और आयुर्वेद दोनों के। ठीक है, राज्य में SC ST के मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा हेतु संचालित है एकलव्य आवासीय विद्यालय। 2004 से संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना योजना के पात्र हैं SC ST और BC अल्पसंख्यक बालिकाएं। राज्य में ST SC को विकास कार्यों हेतु आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा।
अनुसूचित जाति व जनजाति के निर्धन परिवार की पुत्रियों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है 50,000 रुपये। राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु संचालित योजना है शिल्पग्राम योजना। SC/ST के 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा हेतु राजकीय आदर्श विद्यालय हरिद्वार। राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन किया गया 2012 में। 18 से 25 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण योजना है रहबर। 2012 में अल्पसंख्यकों को विकास हेतु गठित किया गया अल्पसंख्यक विकास निधि। गरीब अल्पसंख्यक को रोजगार और उच्च शिक्षा हेतु 2012-13 से संचालित है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना। अल्पसंख्यकों हेतु दिसंबर 2015 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हुनर योजना। राज्य में संचालित कुल आंगनबाड़ी 19,490 है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने संबंधी योजना वंदे मातरम। महिलाओं में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विस्तार हेतु 2002 से संचालित योजना का नाम है स्वशक्ति योजना। उत्तराखंड में मातृ शक्ति को सशक्त पहचान देने को उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत संचालित है आदि भोग योजना। महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत ही किसी अध्यक्षता में राज्य पोषण परिषद का गठन किया गया था मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। किशोरी हेतु सबला योजना चलाई गई 2010 से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पिता तीर्थ योजना 25 सितंबर 2014 से मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ नाम से चल रही थी 2017-18 से। नंदा देवी गौरा योजना बीपीएल परिवार के बच्चों को जन्म से लेकर विवाह तक 7 किस्तों में 51,000 रुपये दिया जाते हैं। ये 2017-18 से। 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए जीवन कौशल निर्माण हेतु मोनाल परियोजना है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया था 2006-7 में। राज्य सेवाओं में महिलाओं को दिया जाता है 30% क्षैतिज आरक्षण। पंचायत और वन पंचायतों में आरक्षण है 50% महिलाओं के लिए। राज्य बजट में कितना प्रतिशत महिलाओं को बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है? लगभग 30%। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा 108 सेवा शुरू की गई थी 108 सेवा शुरू की गई थी 15 मई 2008 से। इसका जो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना। डोली सेवा एम्बुलेंस सेवा के सहायक के रूप में 17 अप्रैल 2012 से। निःशुल्क चिकित्सा परामर्श योजना 104 निःशुल्क परामर्श सेवा। आयुष आधारित संचल चिकित्सालय 2011 से चले थे। जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी स्तर पर प्रसव कराने वाली गर्भवती को दिया जाता है 1,400 रुपये। जननी सुरक्षा योजना के सहायक रूप में जच्चा बच्चा को चिकित्सालय से घर पहुंचाने हेतु खुशियों की सवारी की योजना शुरू हुई थी 2013 से। विकलांग लोगों को सरकारी सेवा में कितना % आरक्षण? 3%। विकलांग के भरण पोषण अनुदान दिया था 800 रुपये प्रति माह और वृद्धों के लिए भी 800 रुपये प्रति माह। राज्य सरकार द्वारा गठित नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 में राज्य में लागू किया गया 2011 से। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों हेतु संचालित किया जा रहा वृद्धाश्रम भिक्षु गृहों का। राज्य में भूतपूर्व सैनिक और सैनिक विधवाओं को मार्च 2016 से जो संख्या है इनकी, भूतपूर्व सैनिक हैं यहाँ पे 1,22,849 सॉरी, और विधवाएं हैं 39,345। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने व पर्यावरण रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स की योजना 2008-9 से की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को पेंशन दी जाती है 3,000 रुपये माह। राज्य सरकार द्वारा युवा नीति जारी की गई थी 5 सितंबर 2011 से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पेंशन दी जाती है 7 रुपये प्रति माह। शिक्षित बेरोजगारों हेतु उत्तराखंड प्रधानमंत्री योजना प्लस चलाई जा रही है अप्रैल 2005 से। शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने हेतु वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना पर्यटन योजना, जिसमें 40 लाख तक की पूंजी पर निवेश के 15,000 रुपये तक अनुदान दिया जाता है, चलाई जा रही है। 40,000 तक के पूंजी निवेश पर 15,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है 1 जून 2002 से। विधायक क्षेत्र विकास निधि 1,25,00,000 रुपया। अटल खाद्यान्न योजना, जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलते हैं और APL परिवारों को 4 रुपये और 6 रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराया था। इसकी शुरुआत हुई थी 11 फरवरी 2011 से। वन पंचायतों के माध्यम से वन संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार, ग्रामीण आजीविका वृद्धि हेतु जायका परियोजना चल रही है ये। अब बात करते हैं भाई शिक्षा और साहित्य भाषा की। राज्य में प्राप्त शिक्षण संस्थान है जो कि है संघ। जूनियर बेसिक स्कूल है 15,297। सीनियर बेसिक स्कूल है 4,948। उच्चतम माध्यमिक इंटर कॉलेज है 3,436।
स्नातकोत्तर महाविद्यालय 131, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 है, राज्य विश्वविद्यालय 11 है, निजी विश्वविद्यालय भी 11 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे 3, औद्योगिक संस्थान IIT 1 है, कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भी 1 है, राजकीय मेडिकल कॉलेज 3 है, एम्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंस 1 है, निजी और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज तो 25 हैं और प्राविधिक शिक्षण यानी पॉलिटेक्निक 170 हैं। ITI जो हमारे हैं तो 169 हैं। शिक्षण प्रतिष्ठान डाइट है, ठीक है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCRT नरेंद्रनगर टिहरी में, राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान CMAT देहरादून में है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर पौड़ी में है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार में है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में है। राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल विश्वविद्यालय 6 थे। राज्य एवं देश से पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की है। रुड़की विश्वविद्यालय 1 जनवरी 2002 से राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज देहरादून है। राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर 1960। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद द्वारा की गई थी 1902 में। राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में 1962 में से। राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून में है 1989 से। राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी 15 जनवरी 2009 से केंद्रीय। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 से हल्द्वानी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ब्रांच रायपुर में भी है। तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में 2005। आयुर्वेदिक आयुष विश्वविद्यालय 2009 हरिद्वार। देशवन विश्वविद्यालय बादशाही थौल टिहरी। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है देहरादून। राज्य में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है सुद्धोवाला देहरादून में। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज और रीजनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है द्वारा अल्मोड़ा में। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है घुड़दौड़ी पौड़ी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर पौड़ी में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM 2011 यह काशीपुर धाम सिंह नगर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश देहरादून में। डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल हल्द्वानी में। वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर 2008 से। दून राजकीय मेडिकल कॉलेज 2016 देहरादून। रीजनल नेत्र विज्ञान संस्थान प्रस्तावित है देहरादून में। मेडिकल कॉलेज है हल्द्वानी में। प्रथम सैनिक स्कूल हमारा देहरादून में है। दूसरा सैनिक स्कूल रुद्रप्रयाग में भी निर्माणाधीन है। राज्य में चयनित संस्कृत गाँव है। किमोठा ये चमोली में और बहतोला ये बागेश्वर में। प्रमुख भाषी लोगों का प्रतिशत यहाँ पर 88.26% लोग हिंदी बोलते हैं। इसमें गढ़वाली कुमाऊनी नेपाली आदि सम्मिलित। 5.88% लोग उर्दू, 2.92 लोग पंजाबी, 1.46% लोग बंगाली और 1.08 लोग नेपाली तथा 0.0% लोग अन्य भाषा बोलते हैं। गढ़वाली की जो उपबोलियाँ हैं वो हैं श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, बदाणी, राठी, मांझ, सलाड़ी और टिरियाली। जबकि गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियाँ खड़ी हिंदी नगरों में जौनसारी देहरादून में के जौनसार क्षेत्र में तथा भोटिया गढ़वाल और कुमाऊं के उत्तरी भाग में। कुमाऊनी की उपबोलियाँ हैं कुमैया, सौरियाली, सीराली, अस्कोटी, खसपराजिया, पछाई, फावदा, कोटी, चौगरखिया, गंगोई, दानपुरिया, जोहारी और रचभैंसी। कुमाऊं क्षेत्र में अन्य बोलियाँ गोरखाली, नेपाल से लगे क्षेत्र में बहुआरी, टनकपुर और काशीपुर के क्षेत्र। मच कुमैया गढ़वाल कुमाऊं की सीमा पर बोला जाता है। सौका पिथौरागढ़ उत्तर में और राजी पिथौरागढ़ के बनरौत लोग बोलते हैं। बोकसाड़ी कुमाऊं के दक्षिणी छोर में बोकसा लोग। पंजाबी और बंगाली ये नैनीताल और उधम सिंह नगर। कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं जागर, बालूशाही और रमौल हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को कहा जाता आना। कुमाऊं का लिखित साहित्य शुरू हुआ था 1800 ईस्वी के बाद। गढ़वाली बोली की जो प्रथम रचना वो है गोरखावाणी। गढ़वाल नगरी सुदर्शन शाह द्वारा रचित है। गढ़वाली बोली की प्रारंभिक रचनाएं बुरो संगी हर्षपुरी ने लिखी, चेतावनी हरिकृष्ण दोगा दत्त ने लिखी, बिरह ये लीलारंद ने लिखी। राज्य में रामलीला, रासलीला, जातों यानी यात्राओं, होली थिएटर यानी स्वांग, पांडव नृत्य, मुखौटा नृत्य, खेल परंपरा जिसे ठुलकेत भी बोलते हैं, हिल जात्रा, भट गायन बोलते हैं इसे, जागर है, मंडाण, वादियों के स्वांग, औजियों का प्रसन्न आदि लोक नाट्य के विविध रूप हैं। सन 1582 के आसपास ओसारा गोदिया और यायाति चरित नामक नाटकों की रचना चंद राजा रुद्र चंद देव ने की थी। आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली में प्रथम नाटक जय विजय है जो 1911 व भक्त प्रहलाद 1914 में लिखा गया था।
ये लिखा था भवानी प्रसाद थपलियाल ने। गढ़वाल में पौराणिक और लौकिक ऐतिहासिक लोक गाथाओं को कहते हैं जागर एवं पावड़ा। कुमाऊनी लोक गाथा मालूशाही को पुरस्कार रूप दिया गया डॉक्टर उर्वी दत्त उपाध्याय और डॉक्टर रमेश पंत और यमुना दत्त वैष्णव को। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि हैं लोकनाथ पंत, जिन्हें गुमानी पंत भी कहते हैं, और कुमाऊनी भाषा के प्रथम भाषा वैज्ञानिक हैं हमारे गंगादत्त उप्रेती जी। सुमित्रानंद पंत की कुमाऊं भाषा की प्रसिद्ध कविता है बुरुंस। बात करते हैं प्रमुख पुस्तकों की। मेमोइर्स ऑफ देहरादून 1874 में GRC विलियम्स। इसे हम दूसरे ऑडियो में करेंगे।